हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट था कि मैम मेरा बच्चा बैठकर पॉटी नहीं करता, अक्सर वो सिर्फ खड़ा होकर ही पॉटी करता है, 1 साल का हो गया है, मैं क्या करूं। ऐसे मेरे पास और भी कमेंट थे कि उनका बच्चा खड़े होकर ही पॉटी प्रीफर करता है, अगर उसको बैठा कर पॉटी कराई जाए तो वो पॉटी नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा रोल बच्चों को पॉटी ट्रेनिंग करने में पेरेंट्स का होता है। आप स्टार्टिंग से ही ये चीज़ करवा सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, 1 ईयर का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है पकड़ के, या फिर अपने आप ही वो नॉर्मली वॉक करना स्टार्ट कर देता है। उसी समय आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। अगर आप उस समय कामयाब हो गए तो आपका बच्चा नेचुरली आराम से बैठकर पॉटी करेगा और खुद से भी वो इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा कि उसको पॉटी आई है, उसे पॉटी कराओ। कुछ बहुत सिंपल सिम्टम्स बच्चे देते हैं पॉटी करने के कि उनको पॉटी आई है, और हम भी खुद आराम से इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा कब पॉटी कर सकता है। जैसे आपका बच्चा जिस भी समय पॉटी करता है, जैसे उसने शाम को करी या रात को करी, पूरा दिन उसने नहीं करी लेकिन वो शाम को कर रहा है, या पर्टिकुलर सुबह ही कर रहा है या दोपहर में कर रहा है, तो वो वही टाइम पीरियड बाद बच्चा उसी समय पर पॉटी करता है। अगर आपके बच्चे का पेट खराब है, लूज मोशन हो रखे हैं, या उसका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो सिचुएशन अलग है, उसमें बच्चा बारी बार पॉटी कर सकता है, कई बार कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब बच्चा कुछ भी खा रहा है तब पॉटी कर सकता है। लेकिन आपका बच्चा ठीक है, उसका शेड्यूल मेंटेन है और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही पॉटी करता है, तब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अब आपका बच्चा पॉटी करेगा। जैसे बच्चे ने शाम को पॉटी करी, पूरा दिन हो गया, अगले दिन फिर शाम वाला समय आ गया और आपके बच्चे ने कुछ खाया पिया, तो उस समय बच्चे को पॉटी आ सकती है। तो आप जैसे आपके बच्चे ने खाया, टाइम वही हो रहा है, तो आप खुद अपने बच्चे को उस समय एक बार बाथरूम जरूर ले जाइए और उसको पॉटी करने के लिए कहिए, उसे बताइए कि उसे पॉटी करनी है, उसे बिठाइए, तो वो पॉटी करेगा। अगर आप ये चीज़ रिपीट करोगे, ये हैबिट रिपीट करोगे अगेन एंड अगेन, फाइनली एक दिन ऐसा होगा कि बच्चे को आदत पड़ जाएगी। कोशिश करें, जितने भी पेरेंट्स हैं, सुबह के समय जब भी आपका बच्चा उठता है, चाहे आपका बच्चा छोटा है, चाहे आपका बच्चा 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर का है, एक आदत आप शुरू से ही डेवलप करनी है कि जैसे ही आपका बच्चा उठ रहा है, आप उठते ही उसे हल्का फुल्का पानी दीजिए, दूध दीजिए, जो भी आपको देना है, और उसको वॉशरूम में ले जाकर उसे पॉटी जरूर करने के लिए कहिए, उसे बिठा दीजिए। आप डेली वही चीज़ करेंगे, बच्चा एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें आपको क्या नहीं करना है कि आपको अपने बच्चे का टाइम टेबल बिल्कुल शेड्यूल रखना है। जैसे आप अपने बच्चे को 7 बजे उठा रहे हैं, तो 7 से 8 बजे आप डेली उठाइए। ऐसा नहीं एक दिन बच्चा आपका 7 बजे उठा तो आपने 7 बजे उसे पॉटी करा दी, अगले दिन आपका बच्चा 9 बजे उठ रहा है तो आप 9 बजे करा रहे हैं, उसके अगले दिन बच्चा आपका 10 बजे उठ रहा है तो 10 बजे उठा रहे हैं। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा कभी भी पॉटी में ट्रेन नहीं हो पाएगा, उसको जब आएगी वो तब करेगा। लेकिन आप वर्किंग हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल ट्रेंड रहे और उसको पॉटी ट्रेनिंग हम अच्छे से सिखा पाएँ, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना। आप जब भी उठ रहे हैं उसके कुछ समय बाद आप अपने बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम पर उठा दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि इससे पहले मुझे अपने सारे काम कर लेने और इस समय मुझे अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। जैसे सपोज सबसे अच्छा टाइम है 7 से 8 के बीच में आपने बच्चे को उठा दिया, उसे थोड़ा सा खेलने दीजिए, मस्ती करने दीजिए, उसे दूध पानी जो भी देना है दे दीजिए, फिर उसको आप पॉटी में ले जाइए। वहाँ पर आप उसे बिठाकर, स्टार्टिंग से ही आपको बिठाकर करना है, ऐसा नहीं आपने खड़ा कर दिया और हाँ बेटा कर ले, नहीं, वहीं पर आपको अपने बच्चे को बिठाना है। बिठाकर अच्छे से आपको पॉटी ट्रेनिंग देनी है, चाहे वो सूसू करता है चाहे पॉटी करता है, जो भी कर रहा है उसे करने दीजिए। में क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि हम अपने बच्चे को डायपर पहना देते हैं और डायपर में हम ये फ्री हो जाते हैं कि बच्चे ने डायपर पहन रखा है, ओके, अगर सूसू करेगा पॉटी करेगा वो डायपर में ही करेगा, बाद में हम उसको फेंक देंगे, डायपर में कर लेगा, वो हम वहाँ पर फ्री हो जाते हैं। चाहे आपने रात में डायपर पहनाया है या नहीं पहनाया है, आपको डायपर हटा देना है और अपने बच्चे को सूसू पॉटी आपको करानी है। डायपर के भरोसे मत रहिए कि आपने डायपर तो पहना ही रखा है, करेगा तो वो डायपर में कर लेगा। अगर आपने ये थॉट रख रखा है तो 3-4 साल बल्कि 5 साल तक आपके बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग नहीं आ पाएगी। तो कोशिश करें, जब भी आपका बच्चा जगता है, पहले तो बच्चे का टाइम फिक्स करें कि इस समय हमें अपने बच्चे को उठा देना है, चाहे आप कितने भी बिजी हैं। आपने बच्चे को डायपर पहनाया, डायपर हटा दीजिए, डायपर को उतार कर अपने बच्चे को पॉटी करवाइए, सूसू करवाइए, जो भी है। और तीसरी बात कि
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डरते हैं, जो नॉर्मल पॉट होता है जिसमें कि हम लोग जाते हैं उसमें बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है वो उसमें बैठ नहीं पाएगा, अनकंफर्टेबल रहेगा। तो बच्चे के जो पॉट आते हैं पॉटी करने के लिए वो आप ले आइए, उसमें आप अपने बच्चे को बिठा दीजिए, एन्जॉय करता है, उसे एक एक्साइटमेंट रहती है कि ये क्या चीज़ है, उसमें वो बैठेगा, वहाँ पर आप उसको पॉटी ट्रेनिंग दीजिए। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका बाथरूम थोड़ा स्पेसियस है, बड़ा है, तो वहाँ पर आपको एक फेक एक्टिंग करनी है अपने बच्चे के साथ कि आप खुद भी बैठ जाइए, कि आप बैठे हुए हो, उसको लगना चाहिए कि आप भी कुछ कर रहे हो और अपने बच्चे को बिठा दीजिए, ठीक है। फेक करना है आपको, तो उससे क्या लगेगा कि हाँ मम्मा या आप उसके बच्चे के पेरेंट्स जो कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत नकल करते, इमिटेट करते हैं, तो उस तरीके से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। खड़े होकर आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे को अलाउ नहीं होने देना। अगर आप टॉयलेट करा रहे हैं, चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो, आप लड़की को भी बिठाकर कराइए, क्योंकि लड़के अगर बैठ के सुसु करते हैं तो वो बच्चों के लिए हेल्दी रहता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो। अगर बैठ के टॉयलेट करते हैं तो वो हेल्दी एक साइन होता है आगे के लिए भी, ठीक है। तो बच्चे लड़के हों या लड़की हों, उनको बैठा कर आप सुसु कराइए, पॉटी कराइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपको महीना भर लग सकता है इन सब चीज़ों को करते करते, लेकिन आप यकीन मानिए बच्चे को इतनी अच्छी आदत पड़ेगी कि वो सुबह उठते ही भागेंगे, चाहे आप उनको दूध दो या ना दो, लेकिन बच्चा आराम से जाएगा कि मुझे अब फ्रेश होने जाना है, पॉटी करने जाना है। तो डियर मॉमीज, आई होप अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा ही हो रहा है कि बच्चा खड़े होकर ही करता है, तो आपको ये स्टार्टिंग से ही ट्रेन करना है कि उसको बैठकर ही करना है, बिठाकर ही कराइए। उसके लिए आप अच्छा सा डिज़ाइनदार पॉट ले आइए, उसमें आप बच्चे को बिठाइए और बच्चा बिल्कुल करेगा। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, फाइनली एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और इस तरीके से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेंड कर सकते हैं। तो माय डियर मॉमीज़, माय डियर पेरेंट्स, आई होप उन पेरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी जिनके बच्चे की अभी खड़े होकर पॉटी करते हैं, पॉटी का टाइम रूटीन उनका ख़राब हो रखा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।